दोस्तों, आज जो मैं चीज बताने वाला हूँ आपको, एक बहुत ही अलग तरह की चीज है। आप लोग अपने जीवन में उसे रोज आप देखते होंगे कि बचपन से लेकर के जब इंसान जन्म लेता है और जन्म से लेकर मरण तक बिना पैसा का कहीं कुछ नहीं हो पाता। बिना पैसा के आपकी जिंदगी जो है, आप बिना पैसे के जिंदगी आपको सोच भी नहीं सकते। पैसा हमारे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। इस चीज को हम बहुत दिनों के बाद और बहुत देर से समझ पाए। आज के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि पैसे का महत्व नहीं समझ पाते हैं और पैसे की वैल्यू सही से नहीं दे पाते हैं। पैसा आज के युग में हम देख रहे हैं, आज के युग में नहीं, ये सब दिन से होता आया आया है और होता रहेगा। लेकिन हम लोग समझते बहुत देर से हैं। जब हमें ठोकर लगती है तब हमें समझ में आता है किसी भी चीज का महत्व। हमारे जिन हम अक्सर जो है जिंदगी में कठिनाई शुरू से ही झेलते रह गए, और ये कठिनाई जब हमें तब मालूम हुआ, सबसे ज्यादा कठिनाई का एहसास तब हुआ कि 80% 80% हम अगर किसी चीज से परेशान हुए, अगर 80% अगर किसी कारण अगर मेरे जिंदगी में अगर समस्या रही, तो सबसे बड़ा कारण था वो पैसा। शुरू से बचपन से ही लेकर आज तक हम बिना पैसे का जिंदगी गुजारा करते रह गए, और या तो बिना पैसे का या तो बहुत कम पैसे में अपनी जिंदगी गुजारा करते रह गए। और शुरू से इस चीज को हम समझ नहीं पाए और पैसे का हमने इतना महत्व नहीं दिया। हमने महत्व दिया था प्यार को, हमने महत्व दिया दिया था प्रेम को, रिश्तेदारी को, कि प्रेम और प्यार के बिना जिंदगी कुछ भी नहीं है। लेकिन धीरे धीरे यह समझ में आता है कि बिना पैसा का आपका जिंदगी जो है, प्यार हो, मोहब्बत हो, रिश्तेदारी हो, दोस्ती यारी हो, आपका कुछ नहीं है। आपकी दोस्ती, आपका प्यार, सब कुछ अच्छी बात है, लेकिन आप तब तक है जब तक तब आपका रिश्तेदारी और आपका प्यार तब तक नहीं टिक पाता है जब तक आपके पास पैसा नहीं है। अगर आप शुरू से ये चीज देखते होंगे, आज के समय में हमने करीबी से करीबी रिश्तेदारों को देख लिया, करीब से करीब लोगों को देख लिया कि आज के युग में अगर कोई रिश्ता आपके साथ जुड़ा हुआ है, अगर वो बिना पैसे का रिश्ता जुड़ा हुआ है, तो वो चंद दिनों का मेहमान है। चंद दिनों के बाद आपसे वो कब मुंह मोड़ लेगा, वो आपको पता भी नहीं चलेगा। आज हम लोग बहुत दिनों के बाद ये जान पाते हैं, बहुत दिनों के बाद ये समझ पाते हैं कि पैसे की ताकत क्या होती है। हम लोग का एक रेशियो, आज गरीबी और अमीरी की परिभाषा क्या है। गरीबी की परिभाषा में ये समझता हूँ कि आपकी अगर छोटी छोटी जरूरतें अगर आपकी पूरी नहीं हो रही है, छोटा छोटा शौक तो छोड़िए, छोटा छोटा जरूरत के लिए भी आपको दूसरे पर निर्भर करना पड़ रहा है। छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी आपको अगर किसी के सामने हाथ अगर फैलाना पड़ रहा है, अगर आप किसी पर्व त्योहार में, किसी फंक्शन में जाने के लिए भी हिचक रहे हैं, अगर कोई पर्व त्योहार आता है तो भी उसके लिए आपको सोचना पड़ता है, तो आप समझ लीजिए कि आप गरीबी की जिंदगी में जी रहे हैं। आप दूसरों के सामने अगर हाथ फैलाना पड़ता है, दूसरों के सामने आपको जलील होना पड़ता है, दूसरों के सामने अपने आप को हीन भावना महसूस करते हैं, अपने बच्चे को सही से कपड़े, सही से खाना पीना, एक अच्छा घर, एक अच्छा परवरिश अगर आप नहीं दे पाते हैं, तो समझ लीजिए कि आप एक गरीब आदमी हैं। और इस समाज में, इस दुनिया में हम शुरू से हम देखते आए हैं, और आप भी देख रहे होंगे कि एक गरीब आदमी का इस जिंदगी में, इस समाज में कोई महत्व नहीं होता है। आज का हमारा समाज जो है, आज का हमारा परिवेश जिस तरह चल रहा है, एक पैसे वाले को ही सही से इज्जत दी जाती है, एक पैसे वाला का ही मान सम्मान होता है। एक पैसे वाले की हजार गलतियां जो है वो माफ हो जाती है, हजार उसकी गलतियां माफ हो जाती है, और हजार उसकी बुराइयां जो है वो छुप जाती है और छुपा दी जाती है। लेकिन एक गरीब आदमी चाहे कितना भी सच्चा क्यों ना रहे, कितना भी ईमानदार क्यों ना रहे, उसकी छोटी से छोटी गलती भी लोगों के सामने पेश की जाती है, उसको एक्सपोज किया जाता है।
अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपका एक एक दिन भी आपके लिए बहुत भारी पड़ता है। एक एक घंटा, एक-एक मिनट भी आपके लिए बहुत भारी पड़ता है। आज के समय में आज तो हम यहाँ तक ये देख रहे हैं कि बिना पैसा के तो आप भगवान के दर्शन भी नहीं कर सकते हैं। बिना पैसा के आप मंदिर में पूजा भी नहीं कर सकते हैं। बिना पैसा के आप मंदिर में माथा भी टेक नहीं सकते हैं। मतलब पैसे का आज इतना ज़रूरत हो गया, आज इतना ज़रूरत हो गया हमारी ज़िंदगी में कि पैसे के बिना हम किसी चीज़ की कल्पना नहीं कर सकते हैं। भले हम साँस हम बिना पैसे का ले लें। आज जो पानी हम पी रहे हैं, धीरे-धीरे अब वो समय आ गया है कि बिना पैसे का आप पानी भी सही से आप एक अगर शुद्ध पानी अगर आपको पीना है, तो फिर आपको पैसा चाहिए। अगर एक अच्छा खाना खाना है, तो आपको पैसा चाहिए। एक गरीब आदमी का बच्चा देखिए कैसा होता है और एक अमीर आदमी का बच्चा देखिए कैसा होता है। एक गरीब आदमी का घर देखिए कैसा होता है और एक अमीर आदमी का घर देखिए कैसा होता है। एक गरीब आदमी के चेहरे की रौनक देखिए और एक अमीर आदमी के चेहरे की रौनक देखिए। एक गरीब आदमी अपने जीवन की सारी समस्या जो है, सारी ज़रूरतों में वो जो है उलझा रह जाता है, वो शौक कहाँ से पूरा कर पाएगा। आज ये ज़रूरत, कल वो ज़रूरत, परसों वो ज़रूरत। हमारी ज़रूरत पूरी होती ही नहीं है जो कि हम कभी मतलब कि जो है शौक के बारे में सोच पाएँगे। एक लंबा अरसा, एक लंबी ज़िंदगी जो है लोगों की गरीबी में निकल जाती है कि हमारा ये पूरा हो, वो पूरा हो। आज के समय में हम देख रहे हैं कि एक गरीब आदमी को छोटी-सी भी ज़रूरत अगर अच्छे से पूरी पूरी हो जाती है, तो वो अपने आप को धन्य समझने लगता है। कि चलो हमारा ये ज़रूरत पूरा हुआ, चलो हमारा आज का दिन बहुत अच्छा गया। अगर एक दिन अगर अच्छे से खाना अगर खा लिया, तो समझता है कि चलो आज लगता है हमारे घर में पर्व त्योहार था। अगर बिना पैसा का है, अगर घर में पैसे नहीं हैं, तो वो पर्व त्योहार भी फीका पड़ जाता है। मतलब जो मतलब और दिन जो होता है वो और दिन से भी बदतर हो जाता है पर्व त्योहार का दिन। हम लोगों ने ऐसे-ऐसे ज़िंदगी में समस्याएँ देखे हैं, ऐसा-ऐसा समय देखा है कि पर्व त्योहार के समय भी पता चलता था कि हाथ में पैसा नहीं है। ₹10 के लिए भी कभी-कभी मोहताज रहना पड़ता था। तो ऐसा ज़िंदगी में हम लोग देख रहे हैं, शुरू से इस चीज़ को देख रहे हैं, लेकिन समझने में बहुत देर हो गई। तो इसलिए अब ये देख रहे हैं कि अब जो ज़िंदगी हम लोग पहले का ज़िंदगी था कि बिना पैसा का कुछ आप ज़िंदगी गुज़ारा कर भी सकते थे। लेकिन अब धीरे-धीरे माहौल ये हो गया है कि अगर आपके पास पैसा है तभी आपका इज़्ज़त होगा, तभी आपका मान-सम्मान होगा। अगर 10 लोगों के बीच में आप एक गरीब आदमी हैं, अगर आपकी ज़रूरतें पूरा नहीं हो पा रही है, आपने कपड़े ढंग से नहीं पहने हैं, आपका रहन पैसा नहीं है तो आप बिल्कुल आप कितना भी शिक्षित क्यों ना हो, कितना भी संस्कारी आप क्यों ना हो, लेकिन एक पैसे वाले के सामने आप बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हैं। चाहे वो संस्कारी हो, ना हो, चाहे वो शिक्षित हो, ना हो, चाहे वो समाज में क्या स्थान रखता है वो पता नहीं, लेकिन अगर उसके पास पैसा है, किसी के पास अगर पैसा है तो वो एक समाज में एक ऊँचा स्थान रखता है। हम लोग देख रहे हैं कि आज के समय में न्याय भी अब जो है पैसे का मोहताज बन गया है। न्याय भी जो है आज के समय में न्याय भी मिल पाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि एक गरीब आदमी को अगर किसी अमीर आदमी से अगर टकराव हो जाता है अगर भिड़ंत हो जाती है, तो न्याय की उपेक्षा न्याय की अपेक्षा हम वहाँ पर नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हमारा समाज जो है एक पूंजीवाद समाज हो चुका है। एक अमीर आदमी की ही वहाँ पर बात रखी जाती है, उनके विचार को ही रखा जाता है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। क्योंकि हमारा समाज भी उनसे डरता है। हमारा समाज भी उनसे उनकी बात को नकार नहीं सकता है, क्योंकि हमारा समाज खुद ये सोचता है कि अगर हम उनको सपोर्ट अगर नहीं करेंगे, तो कल दिन हो सकता है उनके चलते हमारा ही नुकसान ना हो जाए। तो कहीं न कहीं हमारा समाज भी जो है, उस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है। आप चाहे आप कितना ही अच्छा क्यों ना हो, चाहे आपकी गलती ना भी हो, तो भी आपको वहाँ पर गलत ठहराया जाता है। इसलिए मेरा ये कहना है कि
मैं अपने ज़िंदगी के इतने दिन के एक्सपीरियंस के साथ मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, ख़ास करके 18 साल से लेकर के 20 साल, 25 साल तक के लोग लड़कों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि अपने जीवन में पैसे का महत्व देना शुरू कर दीजिए और अभी से आप पैसा कमाना शुरू कर दीजिए। अगर आपके पास पैसा होगा तो दुनिया की हर चीज़ आपकी आपके पास होगी। द अगर आपके पैसा होगा तो 10 लोग आपके साथ होंगे, 10 समाज भी आपके साथ होंगे, आपके भाई, रिश्तेदार, आपके भाई-बहन, आपके मित्र, आपके दोस्त यार सभी आपके साथ होंगे। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है, तो कल के डेट में आपका सगा से सगा भाई ही क्यों ना हो, आपकी बहन ही क्यों ना हो, आपके साथ जो है आपका दोस्त यार चाहे आपके साथ दिन-रात बात करने वाला, आपके साथ बैठ कर के चाय पीने वाला, आपके साथ गप्पे हाँकने वाला हो, एक दिन अगर आपको पैसा का झटका लग गया या आप बिना पैसे के हैं, तो वो भी आपसे दरकिनार करने में कोई जो है शर्म महसूस नहीं करेंगे, कोई उनको मतलब कि गिल्टी महसूस नहीं होगा। हमने ये बहुत ही करीब से इन चीज़ों को देखा है। अगर आपकी ज़िंदगी गरीबी में गुज़र रही है, अगर आप किसी के पास हाथ फैलाने के लिए जाते हैं, किसी से ज़रूरत के समय आप पैसा माँगने के लिए जाते हैं, कोई मदद करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ भी आपको टाल-मटोल किया जाता है। कोई न कोई बहाना बना दिया जाता है क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है। लोगों को तो मैंने यहाँ तक देखा है मैंने खुद अपने जीवन में देखा है कि अगर आप किसी रिश्तेदार से अगर आप पैसा माँगने के लिए जाते हैं, उनको ये लगता है कि अगर हम 10,000 रुपया इनको अगर दे देते हैं, इसको अगर 10,000 रुपया दे देते हैं, तो पता नहीं क्यों ये लौटा पाएगा कि नहीं लौटा पाएगा। आपको ज़रूरत के वक़्त वो भी आपको हेल्प नहीं मिल पाता है। एक बात सीधा-सा जान लीजिए आप, सीधी-सी बात आप जान लीजिए कि अगर आपके पास पैसा नहीं है, तो आप किसी से मदद माँगने लायक भी आप नहीं रहेंगे। आपको वहाँ भी मुँह खाली करना पड़ जाएगा। लोगों के दिल में सिर्फ़ एक ही बात रहती है कि आप बात चाहे कितना भी अच्छा आप क्यों ना करते हो, आप किसी के साथ कितना भी उठते-बैठते क्यों ना हो, लेकिन वहाँ आप किसी से अगर आप पैसा माँग बैठते हैं, तो आपका रिश्ता वहाँ खत्म हो जाता है। आपकी बात वहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर आप किसी से पैसे का मदद माँग बैठते हैं तो, ये सब ज़िंदगी में मैंने खूब देखा है और आपको मान-मर्यादा चाहे जो भी हो, आप चाहे रिलेशन का कोई आपका कोई कितना भी ख़ास क्यों ना हो, दोस्त क्यों ना हो, कोई भी क्यों करीबी क्यों ना हो, आपका इज़्ज़त आपके पैसे के अनुसार होता है। आपका इज़्ज़त, आपका मान-सम्मान जो है, वो आपका आर्थिक स्थिति के अनुसार आपका होता है। थोड़ा देर के लिए तो मतलब फ़ॉर्मेलिटी निभा दी जाएगी, चलो कोई दिक्कत नहीं, फलना आए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो है वो लॉन्ग टर्म में आपको अगर मान-सम्मान चाहिए तो बिना पैसा का संभव नहीं है। आपकी आर्थिक स्थिति अगर सही नहीं है, तो आपको अपमान के अलावा आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। आपको जिल्लत के अलावा, आपको तिरस्कार के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है। हमने इतनी बड़ी ज़िंदगी में हमने देखा ये चीज़ कि बिना पैसों के यहाँ पर क्या नहीं झेलना पड़ता है, क्या नहीं सुनना पड़ता है, क्या नहीं करना पड़ता है। किन-किन लोगों की आपको कैसी-कैसी बातें सुनने के लिए मिल जाएगी कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जिसका मुँह भी आपके सामने कभी खुलने वाला नहीं होगा या कभी खुला नहीं होगा, अगर आपका बुरा वक़्त आया, आपके अगर आपकी जेब में पैसा नहीं है, तो उस आदमी का भी मुँह आपका खुलेगा। आपके सामने उस आदमी का भी मुँह खुलेगा। लेकिन जब आपके हाथ में पैसा आ जाता है, तो बोलने वाले आदमी भी चुप हो जाते हैं। इसलिए पास में पैसा होना बहुत ज़रूरी है। जब हम बचपन में थे, तो इस चीज़ को हम समझ नहीं पाए। हमें लगा कि प्यार-मोहब्बत, दुनिया सब कुछ जो है बिना मतलब कि जो है प्यार-मोहब्बत जो है इसके अलावा दुनिया में कुछ भी नहीं है। लेकिन धीरे-धीरे जब हम बड़े होते चले गए तो इस चीज़ को समझ में आने लगा। अगर आप मतलब कि किसी लड़की से आप प्रेम करते हैं, तो वो प्रेम भी आपका तब तक टिकाऊ नहीं होगा जब तक कि आपके पास पैसा नहीं है। एक लड़की आपके पास तब तक नहीं रहेगी जब तक वो खुद को सिक्योर नहीं समझेगी।
आज की लड़की हो चाहे आज की वाइफ हो, अब वो इतना समय बदल चुका है, इतना समय बदल चुका है कि आपकी शादी अगर हो भी गई है, अगर आप गरीबी में आपकी ज़िंदगी गुज़र रही है, अगर आपको लड़की या आपकी पत्नी ने देख लिया कि जो है यहाँ पर बहुत संघर्ष में ज़िंदगी जीना पड़ेगा, तो वो वहाँ से मूव कर जाएगी। उसे मूव करने में ज़रा-सा भी हिचक नहीं होगा। वो समय आप लोग भी देख रहे हैं, इसमें कोई दुराई नहीं है, कोई मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ऐसी नहीं है कि मैं मनगढ़ंत बात बोल रहा हूँ। आप ये देख रहे होंगे कि ये कितनी सच्ची बात है। अगर आपके पास पैसा है तो दुनिया का हर इंसान आपके साथ जुड़ेगा, दुनिया का हर इंसान आपके पास आएगा। चाहे सुंदर से सुंदर लड़की हो, चाहे दुनिया हो, चाहे जो भी हो, आपके पास पैसा है तो सब कुछ धीरे-धीरे खींचा चला आएगा। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी इस चीज़ को नहीं समझते हैं। अपना समय यूँ ही गँवा देते हैं खेल-कूद में, यूँ ही समय पास कर देते हैं। अभी समय समझ में नहीं आता है। मेरा कहना है कि आप हम जो है 10 साल, 15 साल, 20 साल ठोकर खाते-खाते समझ में आया कि हम अपना बहुत समय बर्बाद कर चुके हैं, लोगों को समझने में, लोगों को नहीं समझने में और जो है पैसे की वैल्यू नहीं देने में जो है हम लोग बहुत नुकसान कर दिए। जब पैसे का वैल्यू जब तक समझ में आया तब तक हाथ से या तो पैसा निकल चुका था या तो समय निकल चुका था। बहुत दिन के बाद, बहुत देर के बाद ये समझ में आई कि पैसा क्या चीज़ होता है। पैसा आ जाने के बाद आदमी का स्टेटस बदल जाता है, अपने आप आदमी का सोच बदल जाता है, बात करने का ढंग बदल जाता है, उसकी सोच बदल जाता है। और दूसरी बात है कि पैसा अगर पैसा से अब ये कहना होगा कि पैसे के हम ऊपर कैसे आए, अपनी गरीबी से कैसे ऊपर उठे। तो सबसे पहले मेरा ये तो कहना है कि सबसे पहले आपको सोच बदलना होगा। अगर आपको अपनी गरीबी से ऊपर उठना है तो आपको सोच बदलना होगा। आप 4-5 लोगों के साथ कैसे लोगों के बीच बैठते हैं, वो माहौल बदलना होगा। अपना आपका अपना सर्किल बदलना होगा। जब तक आप अपना सर्किल नहीं बदलते हैं, जब तक अपना माहौल नहीं बदलते हैं, तब तक आप ऊपर उठ नहीं सकते हैं। लोगों को देखना होगा, लोगों को समझना होगा, उन लोगों के बीच बैठना होगा, जो पैसा कमाते हैं, जो पैसा कमाने की बात करते हैं। जो पैसे कमाने की बात करते हैं, वो पैसे कैसे कमाते हैं, पैसे को किस तरह चलाते हैं, पैसे को अगर उनके हाथ में पैसे आ गया तो पैसे से वो क्या करते हैं, नहीं करते हैं। एक गरीब आदमी का ये अ, गलत थिंकिंग कहिए या फिर गलत तरीका कहिए हम लोगों ने आप हम लोगों ने ये बहुत ये देखा है और हमा मेरे साथ भी ऐसा हुआ और बहुत सारे लोगों के पास ऐसा होता है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब हमारे पास अगर कहीं से थोड़ा बहुत अगर पैसा आ जाता है तो उन पैसों से हम लोग करते क्या है, घर का कोई सामान खरीद करके लेके चले आए, उससे कुछ खरीद लिए, मतलब जो ज़रूरत का सामान नहीं रहा वो भी खरीद करके ले आते हैं। क्योंकि वो भूख जो है वो भूख बहुत दिन से लगी रहती है, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, वो चाहिए और हमें बर्दाश्त नहीं होता है, हम वो पैसा जो है इधर-उधर खर्च कर देते हैं। या तो कर्ज़ है हमारे पास तो कर्ज़ चुकाने में खर्च चला जाता है या तो कुछ से कुछ में खर्चा हो जाता है। ये चीज़ हमारे साथ भी काफ़ी हुआ है। लेकिन एक आदमी जो पैसे को चलाना जानता है, पैसे को समझता जाता है, पैसे का सर्कुलेशन करने जानता है, वो आदमी पैसा आने के साथ पैसे को उस जगह पे लगाता है कि ताकि वो पैसा बढ़ सके, ताकि उसका पैसा उसके लिए वो काम कर सके। लेकिन हम लोग उस तरीके से सोचते ही नहीं हैं। हमारा ये कहना है कि आप कभी से में हम लोग को पैसे के बारे में पढ़ाया नहीं जाता है, पैसे के बारे में बताया नहीं जाता है। लेकिन वो होता है क्या कि जब ज़िंदगी में हमें मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, पैसों की ज़रूरतों का सामना जब करना पड़ता है, तब हमें पता चलता है कि पैसा क्या चीज़ है। इसलिए पैसे के महत्व को समझें और लगातार कमाना सीखें और अलग-अलग स्किल्स पर अपने आप को टाइम दें, अपने खुद में इन्वेस्ट करें, अपने आप को इतना इन्वेस्ट करें, अपने आप को इतना लर्निंग करें कि पैसा धीरे-धीरे खुद आना शुरू हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो मेरा कैसा लगा कमेंट करके आप बताइएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा मैं इस वीडियो को कोशिश मैंने किया है कि
बेहतर से बेहतर बना सकूँ और बाकी आप बताइएगा। नमस्कार।